Good morning students, BSc सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम फेज इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में पेपर 3 में। और पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जिंक मैग्नीशियम सिस्टम के बारे में, ठीक है, जो कि एक 2 कंपोनेंट सिस्टम है। और मैंने बताया था 2 कंपोनेंट सिस्टम में एक कह सकते हैं टाइप आता है जिसमें हम पढ़ते हैं संगत गलनांक वाले यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिकों के बारे में जिनका मेल्टिंग पॉइंट होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो वो वाला जो यौगिक है वो उसका एग्जांपल है ZnMg सिस्टम। प्रीवियस क्लास में काफी सारे टॉपिक इसके कंप्लीट हो गए हैं, बस अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन और बचा हुआ था जिसे आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। MgZn सिस्टम या फिर कह सकते हैं ZnMg सिस्टम। ठीक है, तो ZnMg सिस्टम में मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यहाँ पर कौन कौन से कर्व्स बन रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमें एक तो कूलिंग इफेक्ट देखना है इसमें, और रिमेनिंग 1 या 2 कर्व और बचे हुए थे जिसके बारे में आज क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं फेज डायग्राम बनाना चाहूंगी। आपको ये डायग्राम वापस बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर मेरे पास अभी ये ड्रॉ नहीं है तो मुझे ये दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टम है ZnMg सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको काफी सारा लिखवा दिया है। हम पढ़ चुके हैं पॉइंट ए जो कि है फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड जिंक का, ठीक है। जिंक इसके नीचे सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, यानी मैं हमें कहना चाह रही हूँ यहाँ पर ए पॉइंट पे 2 फेजेस मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद जब जिंक के प्योर जिंक के अंदर मैग्नीशियम की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, Mg मिलाया जाता है, तो कर्व AC के अलावा जो है मेल्टिंग पॉइंट जिंक का कम होता जाता है, और AC कर्व पर 2 फेसेस कौन कौन से हैं, एक तो है मैट जिसे हम कहते हैं द्रव, और दूसरा है सॉलिड जिंक, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये AC कर्व। अब आगे देखिए, यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट बी की।
आपको नजर आ रहा होगा पॉइंट बी। अच्छा, ये साइड में थोड़ा सा डायग्राम जो है वो ओके। अब देखिए साइड में आपको पॉइंट बी नजर आ रहा होगा। देखिए पॉइंट बी जो है जिसमें यहाँ पर टेम्परेचर शो हो रहा है 650 डिग्री सेल्सियस। ये है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर मैग्नीशियम का। इसके ऊपर लिक्विड स्टेट में है जबकि इसके नीचे सॉलिड स्टेट में Mg मौजूद है। ठीक है, तो पॉइंट बी के हम कह सकते हैं कि पॉइंट बी पर दो फेसेस, एक तो है सॉलिड Mg और दूसरा है लिक्विड Mg, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्योर मैग्नीशियम में जैसे जिंक मिलाया जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर Mg का डिक्रीज होने लगता है और वो मूव करता है कर्व Be के अलॉन्ग। ठीक है, Be जो कर्व है उसके सहारे कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो रहा है। इस वाले कर्व के भी दो फेसेस इक्विलिब्रियम में कौन कौन से हैं, एक तो है मेटल और दूसरा हम कहते हैं सॉलिड मैग्नीशियम। ये चार पॉइंट आपके हो चुके थे। इसके अलावा मैंने डी पॉइंट के बारे में बताया था कि डी पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है जो जो कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड बना है MgZn2 उसका। ठीक है, तो डी पॉइंट पर मैं कह सकती हूँ कि ऊपर की तरफ अगर इसके टेम्परेचर लिया जाए तो लिक्विड में मौजूद होगा MgZn2 जो कि है संगत गलनांक वाला यौगिक। ठीक है, जबकि इस ताप के नीचे ये यौगिक ठोस अवस्था में या ठोस प्रवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट भी हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था DC कर्व के बारे में। देखिए DC कर्व जो है इसके बारे में लिखवाना बाकी है, तो DC कर्व को देखते हैं। जैसे मैंने बताया डी पॉइंट पर ठोस MgZn2 पृथक होना शुरू हो जाता है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे ताप में कमी आती है, या फिर मैं कहना चाहूंगी ताप में कमी किसके साथ आई, जैसे जैसे जिंक मिलाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आगे मूव करते हैं तो जिंक को ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर इस यौगिक में संगत गलनांक वाले यौगिक में जिंक की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, जिंक की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शुद्ध जिंक जो कि ठोस अवस्था में है वो भी पृथक होगा और ठोस MgZn2 भी यहाँ पर पृथक होता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो वक्र है यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ताप में कमी होती है यानी वक्र DC के सहारे जिंक मिलाया जा रहा है जो यौगिक है संगत गलनांक वाला MgZn2 में, तो यहाँ पर शुद्ध जिंक ठोस अवस्था में पृथक होने लगेगा। ठीक है, किस रूप में, सॉलिड Zn के रूप में यहाँ पर पृथक होगा। इसी तरह से वक्र DE है, इस वाले वक्र को देखिए, ये भी कह सकते हैं कि फ्रीजिंग कर्व है, शुद्ध फ्रीजिंग कर्व है संगत गलनांक वाले यौगिक का, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड का ये फ्रीजिंग कर्व है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ठोस अवस्था में MgZn2 पृथक होता जाएगा और बिंदु E पर आते आते यहाँ पर Mg जो कि ठोस अवस्था में है वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ठोस अवस्था में आता जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा सॉलिड MgZn2 यहाँ पर पृथक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि डी जो पॉइंट है यहाँ पर दोनों अवस्थाएं चाहे वो ठोस हो या फिर द्रव हो नए यौगिक की एक दूसरे के सामने में है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो ठोस अवस्था बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करें कर्व DC, कर्व DC। ठीक है, हिंदी में साथ में नोट करें वक्र DC। तो देखिए DC वक्र पर कर्व DC represent freezing curve of
Zn is added. The melting point of compound, lower along the curve, ठीक है। इस कर्व के अलावा मैं कह सकती हूँ कि जो मेल्टिंग पॉइंट है MgZn2 का वो घटता जाएगा। हिंदी में नोट करें, वक्र DC के सहारे, करेक्शन करें, वक्र DC के सहारे MgZn2 का गलनांक घटता जाता है जैसे जैसे उसमें जिंक मिलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वक्र या कर्व की बात करें, DE जैसे बताया यहाँ पर, जैसे से D यानी क्या है, संगत गलनांक वाले यौगिक में मैग्नीशियम मिलाया जाता है तो ये इस वक्र के सहारे आगे बढ़ता है। यहाँ पर दो प्रवस्था, एक तो है ठोस और दूसरा है द्रव, ऊपर की तरफ द्रव है, नीचे ठोस। MgZn2 एक दूसरे के सामने में है। जैसे जैसे ताप में कमी आती है इस तरह से ताप बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर ठोस MgZn2 पृथक हो रहा है और बिंदु E पर आते आते यहाँ पर ठोस MgB पृथक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस वक्र के सारे ताप में तो कमी आ रही है और इसके साथ साथ Mg की मात्रा जुड़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इस तरफ तो Mg बढ़ेगा, इस साइड आगे बढ़ेंगे तो Zn की मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है। किसमें, जो हमारा संगत गलनांक वाला यौगिक है उसके अंदर, ठीक है। तो अगला जो कर्व है उसके बारे में देखिए, this curve represents freezing curve of MgZn2 when Mg is added, ठीक है। Mg को ऐड किया जाता है तो इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रीजिंग कर्व बनता जाएगा, ये आगे जमता जाएगा जैसे जैसे इसमें मैग्नीशियम की मात्रा मिलाई जाती है। और ई बिंदु के बारे में हमने पहले भी लिखवाया था, ई बिंदु पर यहाँ पर ठोस Mg भी यहाँ से पृथक हो जाएगा जो कि मिलाया जा रहा था इस वक्र के सहारे, ठीक है। तो हिंदी वीडियो के साथ में लिखें, हिंदी मीडियम में लिखें, वक्र DE MgZn2 का गलनांक है, वक्र DE MgZn2 का गलनांक वक्र है
या गलन वक्र है, गलन वक्र लिखें, गलन वक्र है, जैसे जैसे mg मिलाया जाता है, जैसे जैसे mg मिलाया जाता है, वक्र डी के सहारे, वक्र डी के सहारे वक्र डी के सहारे ई बिंदु पर ठोस एमजीबी पृथक होता है, ई बिंदु पर ठोस एमजीबी पृथक होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कूलिंग इफेक्ट के बारे में। देखिए कूलिंग इफेक्ट के बारे में आपको प्रीवियस फेज डायग्राम में जो पहले मैंने आपको तंत्रों के बारे में पढ़ाया था उनमें भी हमने पढ़ा था कैडमियम बिस्मुथ वाला, और इसके अलावा एक किया था हमने पीबीएजी वाला, लेड और सिल्वर वाले सिस्टम हमने किए थे, उसमें भी हमने कूलिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बारे में बता देते मैं आपको थोड़ा सा समझ पाऊंगी। देखिए कोई पॉइंट है एक्स पॉइंट जिसपे कोई डेफिनेट टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब एक्स पॉइंट जो है वो लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये वक्र जो बने हुए हैं इनके ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को जब ठंडा किया जाता है, इसका ताप घटाया जाता है, तो ये वाई बिंदु पर आ जाता है जो कि वक्र डी सी पर पड़ रहा है। तो देखिए जब ये वाई बिंदु पर आता है तो जो पहले द्रव अवस्था में था सिस्टम वाला, क्या था, द्रव अवस्था में मैट फॉर्म में जो था, वाई कर्व पे आते आते यहाँ पर ठोस MgZn2 पृथक होने लगता है। ठीक है, मतलब शुरुआत होती है पृथक होने लगता है कि यहाँ पर ठोस MgZn2 और द्रव्य एक दूसरे के सामने में है, इस कारण से। ठीक है, इसके बाद अगर हम और ताप में कमी लेके आते हैं तो जो वक्र है YC के सहारे आगे बढ़ता है, YC के सहारे आगे बढ़ने से यहाँ पर ठोस MgZn2 के साथ ठोस Zn भी पृथक हो जाता है। ठीक है, तो C बिंदु पर आते आते यहाँ पर तीन जो प्रवस्थाएं हैं एक दूसरे के सामने में होंगी। कौन कौन सी? ठोस Zn, ठोस MgZn2 और द्रव MgZn2। ठीक है, तो नोट करें इसके बारे में। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो यहाँ पर टॉपिक है वो है कूलिंग। हिंदी मीडियम में लिखना है आपको शीतलन, कूलिंग, शीतलन। शीतलन, cooling at point X when liquid melt is cooled at point X when liquid melt is cooled, it reaches to point Y by following path X, Y. At point T, at point Y, at point Y, MgZn2, solid MgZn2
by solid MgZn2 starts separating two phases solid MgZn2 and melt are in equilibrium at point Y। तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और F प्लस P इक्वल्स टू 3 में P की वैल्यू पुट करने के बाद F की वैल्यू आ जाएगी 1। सिस्टम इज मोनोवेरिएंट। ठीक है, at point X when liquid melt is cooled it reaches to point Y by following path X Y। Point Y, at point Y solid MgZn2 starts separating two phases solid MgZn and melt are in equilibrium at point Y। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए एक पॉइंट और बन सकता है। यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ हमने माना एक पॉइंट है x डैश। जितने आप लोग कर रहे हैं मैं थोड़ा सा एक चीज और समझा देती हूँ। देखिए अगर ये पॉइंट तो मैंने कंसीडर किया है कि इस साइड पड़ रहा है, अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है x डैश वो इस तरफ पड़ रहा है मैच में और यहाँ पर इस तरह से कूलिंग करने के बाद y डैश होता है कर्व D E पर। ठीक है, तो D कर्व में जो y डैश पॉइंट मिला है यहाँ पर भी एक सॉलिड MgZn2 स्टार्ट हो जाएगा सेपरेट होना, पृथक होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे इसको और ठंडा किया जाएगा, ठंडा करने पर ये वक्र जो है वो YE के सहारे नीचे तक गिरेगा इसका और यहाँ पर Y बिंदु पर आते आते यहाँ पर ठोस Mg भी पृथक हो जाएगा। सॉलिड Mg also get separate out। ठीक है, तो हिंदी में जब यहाँ नोट करें जब X द्रव मिश्रण को ठंडा करते हैं तो ताप YX के सहारे घटता है, तो ताप XY के सहारे और बिंदु Y पर ठोस MgZn2 भी पृथक होता है, भी पृथक होना शुरू हो जाता है। बिंदु Y पर दो प्रावस्थाएं, कौन कौन सी दो प्रावस्थाएं हैं? एक तो है द्रव व ठोस MgZn2
y के नीचे जब कर्व और ठंडा करने के बाद yc के सहारे आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया y पॉइंट पे MgZn2 सॉलिड फॉर्म में भी अलग होना शुरू हो जाएगा, पृथक होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद भी ताप में और कमी लेके आई जाती है, तो yc वक्र जो है उसके सहारे ताप कम होता है। yc के सहारे यानी c बिंदु पर आते आते यहाँ पर ठोस जिंक भी अलग हो जाता है। C बिंदु पर यहाँ पर तीन प्रवस्थाएं एक दूसरे के सामने में हैं। एक है ठोस Zn, दूसरा है ठोस MgZn2 और तीसरा है द्रव MgZn2। ठीक है, तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी और इस तरह से F की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो सिस्टम हो जाएगा यहाँ पर नॉन नेगेटिव। अब यदि ताप और कम करते हैं तो वक्र yc के सहारे ताप घटता है। C बिंदु पर तीन प्रवस्थाएं, कौन कौन सी तीन प्रवस्थाएं हैं, सॉरी, बिंदु C तक, थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिए। बिंदु C बिंदु पर ठोस Zn भी पृथक हो जाता है, यहाँ तीन प्रवस्थाएं ठोस Zn, ठोस MgZn2, द्रव MgZn2 एक दूसरे के या सामने में ऐसी का के सामने में है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 3, F की वैल्यू आ जाएगी इसमें 0। तंत्र अचर है। ठीक है, नोट करें इसे। इंग्लिश में भी लिखना है इसे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए। पहले हमारा सिस्टम आ गया था मोनोवेरिएंट, इसके आगे आपको लिखना है on further cooling curve follow the path on further cooling curve follows the path yc and at point C solid Zn also separated out, and at point C solid
separated out three phases solid Zn, solid MgZn2 and liquid MgZn2 are in equilibrium. ठीक है, तो इसमें से P इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, F की वैल्यू आ जाएगी 0, सिस्टम हो जाएगा नॉन वैरिएंट। ठीक है, सिस्टम हो गया नॉन वैरिएंट। तो इस तरह से ये वाला जो फेज डायग्राम है जिसमें हम पढ़ रहे हैं संगत गलनांक वाले यौगिक के बारे में, वो कंप्लीट हो गया है। ये पूरा का पूरा जो है आपको टॉपिक करवाया है, शायद 2-3 क्लास में कंप्लीट हुआ है। तो ये पूरा Zn-Mg सिस्टम के बारे में था। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन आए, छोटा क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है Mg-Zn2 सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो Mg-Zn2 सबसे पहले तो संगत गलनांक वाला यौगिक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और अगर फेज डायग्राम से जुड़ी हुई कोई और चीज आती है तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन आसानी से अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे असंगत गलनांक वाला यौगिक NaClH2O के बारे में, और यहाँ पर भी एक नया टॉपिक निकल के आएगा जिसे हम कहेंगे फ्यूजन मिक्सचर, हिमांक मिश्रण। एक नया टॉपिक इसके अंदर आएगा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।